जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन चौधरी, आपका कोच, आपका इंग्लिश मेंटर, आपका अपने YouTube चैनल पर आज पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज मैं आपको कुछ इनोवेटिव और दे पाऊंगा। उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे कोर्स में टोटल 27 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने मन के सभी एक्सप्रेशंस को दे सकते हैं। तो आज हम लोग अपना फोर्थ एक्सप्रेशन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो बेसिकली आज का मेथड है मेथड ऑफ कुड। आप कुड का यूज इंग्लिश में अपने कौन से मनों के भाव को देने के लिए यूज करेंगे, कौन से विच एक्सप्रेशन कैन यू गिव विद द हेल्प ऑफ कुड। इससे पहले हमने एक्सप्रेशन ऑफ शुड पढ़ा, मस्ट और टू, जिसके अंदर आप क्या शो कर सकते हैं कि यू जस्ट वांट टू एक्सप्रेस योर एडवाइस। should have, must have, you can express the same advice in past. Yesterday I taught you about method of can plus may or might, उसमें प्रेजेंट में कैपेबिलिटी शो करने के लिए। नाउ देयर इज ए नेक्स्ट मेथड ऑफ कुड। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटीज इन पास्ट। यानी कैन, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कैन। Can is used to express abilities in present and could is used to express the same possibility, not possibility, sorry. It is used to express capabilities in past. So in Hindi we express the same expression हम हिंदी में सका, सकी, सके आदि शब्द से देते हैं। जैसे आपने कहा मैं उसे मना ना सका, मैं उसे समझा ना सका, मैं इस काम को पूरा न कर सका, वह पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटों को, जनाधार को बचा ना सकी। सो ये कैपेबिलिटी वो है जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी के पास्ट में भाव आते हैं सकता था से। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस कैपेबिलिटीज इन पास्ट। मैं वहां नहीं जा सकता था। सो डियर फ्रेंड, क्या समझते हैं कि मैं वहां नहीं जा सका और मैं वहां नहीं जा सकता था, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है या नहीं? हालांकि दोनों पास्ट में कैपेबिलिटी शो कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है। इसका कारण यह है कि इसमें आपने प्रयास किया टू डू समथिंग बट यू कुड नॉट। मैं वहां जा ना सका, इट मीन्स आई वॉन्टेड टू गो देयर, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गो देयर बट आई कुड नॉट गो देयर। मैं वहां जा नहीं सकता था। इसका मतलब आई नेवर मेड एनी एफर्ट टू गो देयर। तो ये बिल्कुल कैपेबिलिटी शो करता है, लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके एक्सप्रेशन थोड़े डिफर है क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही अलग दे रहा है। तो ठीक है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटी। जब भी आप ऐसी कैपेबिलिटी शो करना चाहते हैं पास्ट में तो कुड का यूज करते हैं। तो हम अच्छी तरह समझ गए कि कुड का यूज एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज शो करने के लिए पास्ट में जिस चीज का आप करने का प्रयास करते हैं लेकिन आप कर नहीं पाए हैं, या आपने प्रयास करा और आप कर पाए, उस कंडीशन में कुड का यूज होता है। फॉर्मेशन मैंने बताया था कि मैं आपको बताता रहूंगा ताकि आप इसके परफेक्शन आपको मिल जाए इसके बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं। अब नाउन वो होते हैं जिनमें कोई काम नहीं होता है, और वर्ब वो होता है जिस वर्ड में हमेशा काम पाया जाता है। इसके ऊपर एलोबोरेट करेंगे बाद में। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में आप कुड और नॉट को कुडंट भी यूज कर सकते हैं। इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया था, यदि क्या क्यों कब बीच में है, यानी जिनका आपको जवाब देना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ता है, इन दैट कंडीशन इंटरोगेटिव वर्ड शुरू में हो जाएगा। फिर कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अब एफर्मेटिव एग्जाम्पल्स विद वोकैबुलरी। एग्जाम्पल देने के मेरे दो पर्पज हैं, एक तो आपको वोकैबुलरी में धीरे धीरे परफेक्शन दे सकूं, और एक आप इसको प्रैक्टिस में ला सकें। वह खतरा भांप सके। खतरा भांपना, गेज द डेंजर। ध्यान दीजिए, गेज वैसे मापने को यंत्र को भी गेज कहते हैं, लेकिन अगर वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो उसको भांप लेना, गेज द डेंजर। वे खतरा भांप सके। दे सब्जेक्ट से शुरू होगा ना, आपको पता ही है। दे कुड गेज द डेंजर। फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सेकंड थर्ड होती तो गेज्ड हो जाता।
केवल तभी वे इस समस्या से छुटकारा पा सके, ओनली देन, केवल तभी, ओनली देन या देन ओनली दे सके, यानी प्रयास किया तब छुटकारा पा सके, पा नहीं सकते थे, एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाता है, यदि एबिलिटी वो भी शो कर रहा है, ओनली देन दे कुड, यहां मैं इसकी वकैब देना भूल गया, गेट रीड ऑफ होता है बेटा समस्या का छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ समस्या से, दिस प्रॉब्लम, ओनली देन दे कुड गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखिए, इसको पढ़ाने का केवल मकसद ये नहीं है कि आप कुछ सेंटेंस बोले, ये अब मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर मैं आपको ध्यान दूं कि जैसे गेज द डेंजर वर्ड है, अब हम लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे चारों तरफ जो माहौल है वो इंग्लिश का नहीं है, लेकिन हमें अपने भविष्य के लिए उसको बनाए रखना है, तो आप हिंदी में इंग्लिश के वर्ड यूज करते रहिए। मैं बार बार आपको कहता हूं, मैं डेंजर गेज नहीं कर पाया, मैं डेंजर गेज नहीं कर पाया, ठीक है, आज ही हिंदी हो गई और आज ही इंग्लिश हो गई, अटपटा भी नहीं लगेगा, और आप उसमें रहते हुए, उसी माहौल में रहते हुए इंग्लिश के टच में बरकरार बने रहेंगे, लैंग्वेज के टच में बरकरार बने रहेंगे, और फिर जब आपको कभी जरूरत पूरी उसी माहौल में जाना पड़ेगा तो आपको उसके अभ्यस्त होने में बहुत कम समय लगेगा। अदरवाइज इसके कि आप बिल्कुल ही हिंदी के माहौल से निकलकर एकदम कल ऑफिस के माहौल में ऐसी जगह गए जहां टोटल इंग्लिश बोली जा रही है, तो फिर एडजस्ट होने में आपको टाइम लगेगा। जैसे ये है, दे कुड गेट, भाई आई वांट टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं तो इस प्रॉब्लम से गेट रीड ऑफ चाहता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से गेट रीड ऑफ चाहता हूँ, मैं समस्या से छुटकारा चाहता हूँ। सो नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव एग्जांपल्स विद वोकैबुलरी, वे बदमाश फिरौती ना ले सके, फिरौती लेना टेक रैंसम होता है, तो आप कभी भी फिरौती वर्ड यूज करें तो रैंसम का यूज कर लें। दोस्त बदमाशों की, क्रिमिनल मैंने पहले बताया था, गुंडों के लिए गूंज लगाते हैं, लेकिन बदमाश और गुंडों में डिफरेंस होता है। दोज क्रिमिनल्स नहीं ले सके, कुड नॉट, है ना, सकते चाहिए, शुड चाहिए था, शुड हैव, लेकिन यहाँ है फिरौती न सकते हैं तो कैन, लेकिन यहाँ है ना ले सके तो कुड नॉट टेक रैंसम। सेकंड सेंटेंस, विपक्षी दल प्रधानमंत्री का नाम इस घोटाले में ना घसीट सके, घसीटना, घसीटने के लिए ड्रैग वर्ड आता है, ड्रैग्ड हो जाता है, ड्रैग, हमेशा ध्यान दें, ड्रैग, तो भाई तुम मेरा नाम इस मामले में क्यों घसीट रहे हो, ये मत बोलकर सर ये मेरा नाम खामा खां ड्रैग कर रहे हैं, या मामा ये मेरा नाम बेफजूल में ड्रैग कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी घसीट रहा है। तो द पोजिशन, विपक्षी दल, द पोजिशन, विपक्षी दल अपोजिशन होता है, कुड नॉट सका, कुड नॉट या कुडंट कर देते हैं, ड्रैग, पीएम नेम या पीएम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके फीलिंग जा रही है, पीएम्स नेम इन घोटाला, घोटाले की जगह स्कैम वर्ड यूज करिए हिंदी में ही, स्कैम। द अपोजिशन कुड नॉट ड्रैग पीएम इन दिस स्कैम, सो हिंदी में ही इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करने का प्रयास करें। तो इंटरोगेटिव विद एग्जाम्पल्स विद वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंटेंस अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि वह बेइज्जती बर्दाश्त क्यों न कर सका, सो बेइज्जती बर्दाश्त करना, पॉकेट द इंसल्ट, आप हिंदी में यूज कर सकते हैं इस वर्ड का कि भाई मैं इंसल्ट पॉकेट नहीं करता हूं, कुछ हो जाए मैं इंसल्ट पॉकेट नहीं करूंगा, सो वह बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका, ही क्यों ना कर सका है बेटा, तो वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई कुड ही नॉट पॉकेट, पॉकेटेड हो जाता अगर ये थर्ड फॉर्म की जरूरत होती, लेकिन पॉकेट है, पॉकेट द इंसल्ट, वाई कुड ही नॉट पॉकेट द इंसल्ट, तो पॉकेट द इंसल्ट याद रखिए, यूज करने का प्रयास करिए। क्या चोर जेब न काट सके, क्या चोर जेब
न काट सके। अब क्या शुरू में है तो कुड से स्टार्ट हो जाएगा। जेब काटना पिक द पॉकेट होता है। अब दोनों ही पॉकेट वाले वर्ड आ गए, बाई चांस की बात है, मैंने जान के नहीं करा है। जेब काटना पिक द पॉकेट। सो पॉकेट द इंसल्ट का मतलब जेब में इंसल्ट को डाल देना। तो ये फ्रेज है, फ्रेजेज है, इनका कोई बिल्कुल अर्थ शब्दों से शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। क्या चोर जेब न काट सके? कुड द थीव्स not pick the pocket? Could the thieves not pick the pocket? जेब काटना और बेइज्जती बर्दाश्त करना, ये दो वर्ड्स आपको दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें प्रयास करेंगे और अपने प्रयास में अपने यूज में लाएंगे। सो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मेरी सारी क्लास आपके पास आ सकें। और मेरे पुराने जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन लोगों से फिर एक अपील है कि प्लीज़ अपने रिलेशंस में या जहां भी आपको दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है और उसे आप इसे शेयर जरूर करें। ये जरूर ध्यान दें कि आपको ये कम से कम 5 से 10 अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, जिनको जरूरत है, सबको नहीं भेजनी है, जिनको जरूरत है उनको शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने इस जर्नी को रेगुलराइज रखेंगे, मैं आप सब लोगों से आज गुड बाय कहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।